द्वारा जेपीएससी कार्यालय का घेराव हो रहा है और ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता देखिए हजारों की संख्या में जुटे हैं और ऐसे में देखिए किस तरीके से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर निकले हैं और यहाँ अब जेपीएससी की ओर बढ़ रहे हैं। कचहरी रोड का ये नज़ारा है और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन जो है उनकी मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है और जेपीएससी का घेराव करने के लिए तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हुए हैं। मैडम, जिस तरीके से बीजेपी का जो जेपीएससी घेराव है, कैसे देख रही हैं इसको? क्या कुछ असर इसको देखने को मिले? झारखंड में बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, ये हम लोग का मांग है। बच्चे बहुत परिश्रम करके, बहुत पढ़ाई लिखाई करके, बहुत तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं। बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत मध्यम वर्ग के किसान के बच्चे हैं और उनके साथ अगर ज्यादती होता है तो समझ सकते हैं कितने बच्चों को आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि एकदम फेयर, आप सही ढंग से झारखंड के बच्चों का भविष्य खिलवाड़ ना करें और जो भी है क्लियर कट आप पूरा सामने रखें, सब जो पेपर शीट है, और बताएं कि आपने क्या किया, क्या आपने इसमें किया है घोटाला। जबकि जेपीएससी के अध्यक्ष का भी अभी आ रहा है कि वो रिजाइन किए हैं, तो हम लोग मांग करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड के बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ ना किया जाए और जो भी है सामने लाया जाए कि क्या बात है, क्या घोटाला है, ये सामने लाया जाए। बिल्कुल, तो जेपीएससी के कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और देखिए कचहरी चौक पहुँच गए हैं और अब देखिए किस तरीके से हो सकता है कि इन्हें कचहरी में ही रोक दिया जाए। लेकिन इनका कहना है कि ये बीजेपी का जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जेपीएससी कार्यालय को घेरेंगे और एक संकल्प लेकर के तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो निकल रहे हैं और लगातार हम भी आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए पुलिस की मुस्तैदी भी आप देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता, नेता को अब रोकने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता और जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वरुण जी, पुलिस द्वारा रोका जाएगा? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो काम है वो करेगा, लेकिन हम लोग की जो मांग है वो हम लोग मांग को रखेंगे, मजबूती के साथ रखेंगे। सरकार अगर इस पे रोक लगाती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो तैयार है बीजेपी, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं का कहना है और देखिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता। हम भी आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर तरह से पुलिस से निपटने को तैयार हैं। देखिए अब इनका आक्रोश, इनका जोश और उग्र हो रहा है और किस तरीके से अब दौड़ लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस द्वारा इन्हें नहीं रोका जाएगा तो बल का प्रयोग किया जा सकता है। तो तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो हैं
वो अब जेपीएससी कार्यालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव इंडिया पर। और देखिए अब तो देखिए उन्हें जेपीएससी कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो अब खड़े हो रहे हैं और इनका घेराव जो है वो शुरू हो चुका है। हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप लाइव इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक आ रहा होगा। तमाम बीजेपी के वो जेपीएससी कर रहे हैं और जो मौजूद के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा भी दिया गया है। भावना है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो छात्र हैं काफी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आइज के साथ उत्तम न्यूज नेशन रांची। दिया जाएगा, नहीं मानने पर हल्का बल प्रयोग किया जा सकता है। लगातार पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति बनी है वो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वो कहीं ना कहीं यहाँ पर, और जिस तरीके से इनका साफ कहना था कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में जो परिणाम था उस पर हस्ताक्षर नहीं होने पर इनका आंदोलन चल रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। लाइव इंडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर घेराव जो है किया जा रहा है। और अगर इनका आंदोलन उग्र होता है तो पुलिस द्वारा जा सकता है। भी यहाँ पर लाए गए हैं। जो बस हैं वो तैयार हैं। हज़ारों देख रहे हैं किससे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता और काफ़ी संख्या में वाटर कैनन चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। देखिए सीधी तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन से इन्हें पानी के प्रेशर से इन्हें जो है भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बस है वो चालू हो चुका है और बहुत जल्द जो है वाटर कैनन से इन्हें हटाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए आप देख रहे होंगे कि कितनी संख्या में तमाम जो पुलिस बल है वो हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो वाटर कैनन से पानी की वर्षा जो है वो की जाएगी। फोर्सफुली पानी का प्रेशर आता है और कहीं ना कहीं इनको हटाने का प्रयास लगातार जारी है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जवान हो, जैप के तमाम जो लोग हैं वो झारखंड पुलिस समेत कई जवान यहाँ पर तैनात हैं।
और देखिए इनका आंदोलन अब किस तरीके से घेराव जो है इनका, और देखिए बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी का ये घेराव, जेपीएससी कार्यालय का घेराव पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। आंदोलन उग्र हो रहा है। कचहरी चौक से लेकर के जेपीएससी कार्यालय तक इनका घेराव जो है वो सीधी तस्वीरें आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। लाइव इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता किया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। और आपको बता दें, उग्र होता है तो पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाएगा। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। नाम में हस्ताक्षर को लेकर वो गड़बड़ियां पाई गई थी, उसे लेकर के सीबीआई की जांच। वहीं जो अध्यक्ष हैं जिनका इस्तीफा कल वो दे दिए थे, और ऐसे में जेपीएससी पर सालों से सवाल खड़े हो रहे हैं। जेपीएससी में गड़बड़ियां की बात करें, घोटाले की बात करें, तो सवाल जो है द्वारा हमेशा रहा है विवाद पीएससी हमेशा है कि एक बार फिर जेपीएससी जो है राजनीति का एक मुद्दा बन चुका है, और इसी को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक राजनीति गरमाई हुई है। और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जेपीएससी का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र जब शुरू हो जाएगा तो इस मुद्दे को प्रमुखता से विपक्ष जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाएंगे। तो सीधी तस्वीरें देखिए बीजेपी का झंडा और बीजेपी की तख्तियां लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका आंदोलन उग्र हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से हम आपको पल पल की खबरें अपडेट कर रहे हैं, इनका जो घेराव है वो जयपाल सिंह से शुरू हुआ, जयपाल सिंह स्टेडियम से, और जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचा है, जहां बैरिकेडिंग कर दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। और जो पुलिस बल है, पुलिस की जो संख्या है वो काफ़ी है, जितने कार्यकर्ता हैं उनसे ज़्यादा पुलिस बल है। सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन उग्र हो रहा है, और अगर यह आंदोलन उग्र हुआ तो पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जा सकता है। लगातार इनका आंदोलन जो है, इनका जो घेराव है, उसे लेकर के ये लगातार अपनी बातों को रख रहे थे। और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कह सकते हैं कि देखिए ये बैरिकेडिंग यहाँ कर दी गई है। बैरिकेडिंग जो है उसको पार नहीं करना है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार। देखिए कई लोग देखिए यहाँ से बैरिकेडिंग पार कर दिए हैं, देखिए, और उस ओर जा रहे हैं। कई लोग कूद करके जा रहे हैं, और पुलिस के सामने, पुलिस के नाक के नीचे देखिए किस तरीके से ये सभी जा रहे हैं। बैरिकेडिंग को लांघ करके, बैरिकेडिंग पार करके ये सभी आगे बढ़ चुके हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को इन्होंने तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, और पुलिस के सामने इस तरीके से पुलिस को चुनौती देते हुए ये पार किए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे होंगे।
लोग भीड़ में घुसे। इधर से आओ, इधर से। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पार करके से कार्यालय करने पहुंच गए हैं और जिस तरीके से यहाँ लगातार बीजेपी का घेराव किया जा रहा है, से लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आक्रोश दिख रहा है और पुलिस के नाक के नीचे से तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के तोड़ते हुए जेपीएससी कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके। आप सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से जेपीएससी कार्यालय का घेराव जो है वो किया जा रहा है और बैरिकेड तोड़ने के बाद जेपीएससी कार्यालय के बाहर हो चुके हैं। तो किस तरीके से पुलिस को चुनौती देते करता ये नेता आगे बढ़ रहे हैं और देखिए शोर हंगामा तमाम जो कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनके द्वारा आक्रोश और यही वजह है कि है तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर लाइव इंडिया की स्क्रीन पर किस तरीके बैठने को कहा जाता है लेकिन इनका भी एक जिद है और किस तरीके से जेपीएससी कार्यालय क्या हालांकि किया जाएगा कितना भी प्रयत्न कर ले क्योंकि पुलिस बल की तरफ बल तोड़ा लेकिन भरपाई परीक्षा गड़बड़ी ये एक राज्य छात्रों को रांची चुनौती वाली बात है। तो क्या है ये आप माध्यम से तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव इंडिया में एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मैं गड़बड़ी खड़े हुए हैं और रहे हैं ये लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। परीक्षा जो 14वीं बीपीएससी है उसको रद्द करने की यहाँ पर लगातार आक्रोश जारी। कार्यालय में क्या भाई मोर्चा छात्र और युवाओं की आवाज बनकर आज रांची राजधानी में हजारों की संख्या में यहाँ जुटे हैं। हमारी मांग यही है कि जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने लात मार के निकालने का काम किया था उसको हेमंत सोरेन सरकार ने रेड कारपेट बिछा के उसी एजेंसी से यहाँ परीक्षा कंडक्ट कराने का काम किया। हम मांग करने आए हैं कि जो रात के अंधेरे में 14th पीटी के परीक्षाफल का प्रकाशन क्यों किया। हम मांग करने आए हैं कि जेपीएससी के सदस्य का हस्ताक्षर उस परीक्षाफल में कहाँ है। हम मांग करने आए हैं कि OMR सीट कहाँ है। हम मांग करने आए हैं कि कट ऑफ मार्क्स कहाँ है। जब छात्र
और युवा सूचना के अधिकार के तहत मांग करती है तो गोल मटोल जवाब निकलता है। और जब भारतीय जनता युवा मोर्चा लोकतांत्रिक तरीके से पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकालती है तो कल आनन फानन में चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया जाता है और सीआईडी को यहाँ अंदर भेजकर पूरे एविडेंस को नष्ट करने का काम किया जाता है। हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच तत्काल हेमंत सोरेन जी सीबीआई जांच की अनुशंसा करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और जो 14 जेपीएससी पीटी की परीक्षा को तत्काल रद्द करने का काम करे। जेपीएससी चेयरमैन ने कल इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारा विरोध से है और इस सरकार की नीतियों से। तो देखिए बीजेपी द्वारा जिस तरीके से जेपीएससी का घेराव हो रहा है और इस घेराव के कारण जो ट्रैफिक है वो अस्त व्यस्त हो गई है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे सर्कुलर रोड को जो है जेल चौक से लेकर कचहरी चौक तक रोक दिया गया है। आवाजाही बंद हो गई है और जिस तरीके से इनका आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से घेराव हो रहा है, उसे लेकर के देखिए ट्रैफिक पूरी तरीके से यहाँ पर आवाजाही बंद हो गई है। यहाँ से किसी को भी ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और इस आंदोलन का, इस घेराव का असर आम जनों को भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो बंद हो गई है पूरी तरीके से। जेल चौक से लेकर कचहरी चौक तक इनका जो ट्रैफिक है पूरी तरीके से रोक दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस आंदोलन की वजह से आम जनों को भी परेशानी हो रही है। देखिए घेराव कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दिए, उल्लंघन करते हुए बाहर अंदर घुसे हैं और चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई हो तो हो, लेकिन इनका घेराव तो हो के रहेगा। अब घेराव हो के रहेगा, एक जिद है, लेकिन युवा वर्ग के लोग ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जेपीएससी के मुख्य गेट के सामने खड़े हो गए हैं। चेयरमैन का इस्तीफा कल हो चुका है और जिस तरीके से अगर जेपीएससी की बात करें तो 14वीं जेपीएससी परिणाम में हस्ताक्षर को लेकर के यह मामला सामने आया था, जिसके बाद यह मामला बढ़ते गया। राजनीति किस तरीके से होने लगी, मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को ज़रूर उठाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी, साथ ही साथ जेएलकेएम की अगर बात करें तो जयराम महतो ने भी कल इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्होंने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग जो है उन्होंने किया था। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जेपीएससी को लेकर लगातार सालों से विवाद होते आया है, अगर आप बात करें तो लगभग जिस तरीके से जेपीएससी को लेकर के 2 दर्जन से भी ज़्यादा केसेस झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, लगातार सुनवाई होती है, निर्णय आता है, कहीं मायूसी होती है, कहीं खुशी होती है। इन सब के बीच जेपीएससी का एक बड़ा घेराव बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, जिसका असर आम लोग भी झेल रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के छोटे नेता सभी एक स्वर में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं
और इनका साफ कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही चलते रहेगा जब तक इनकी मांगों को नहीं सुनी जाती है, सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक इनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय का घेराव साफ नज़र आ रहा है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जेपीएससी कार्यालय में सालों से एक विवाद देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब जेपीएससी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है और तोड़ने के बाद सभी कार्यकर्ता एक स्वर में जेपीएससी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जेपीएससी कार्यालय का घेराव राजधानी रांची के हजारों की संख्या में यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुँच चुके हैं और लगातार इनका आंदोलन उग्र जा रहा है और अगर ऐसी स्थिति बरकरार रही तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, नियमों का उल्लंघन करते हुए पुलिस के नाक के नीचे से जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके द्वारा यह हो रहा है। और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम से इनका एक रैली के रूप में शुरू हुआ और अब जेपीएससी कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने इनका घेराव जारी है। और अगर इनका आंदोलन ही जारी रहा, अगर इनका आंदोलन उग्र हुआ तो पुलिस प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सीधी तस्वीरें लाइव इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कई लोग, कई अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं और घेराव जो है वो जारी है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा से जो नेता हैं, कार्यकर्ता, कहाँ से आए हैं आप सब? हम लोग सब जमशेदपुर से आया हुआ है। क्या मांग है और कैसे इसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, कोई भी सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से चलाना चाहिए। ये सरकार तानाशाह अपना मर्जी से चला रहा, बेकार लड़का लोग को नौकरी नहीं मिल रहा, क्वेश्चन पेपर आउट हो जा रहा, हर चीज में ये लोग अपना मन मर्जी चला रहा। बेकार हर कितना दिन बेकार तो लेके घूमेगा। हम लोग का ये डिमांड है, जो हम लोग का यहाँ से जो मेमोरेंडम दिया गया उसको मेंटेन किया जाए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा पूरा झारखंड में। आप लोग यहाँ आए थे, बैरिकेडिंग किया गया था, आप लोगों ने उल्लंघन करते हुए यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ा। जुआ है ही उल्लंघन करने के लिए। हम लोग इसलिए आया, सरकार जब हम लोग का बात नहीं सुन रहा, हम लोग नियम तोड़ने के लिए आया है। क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपल विश्वास, इस पद पर हैं आप बीजेपी? युवा मोर्चा अध्यक्ष कदमा मंडल। देखिए जमशेदपुर से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इन्होंने एक बात कही कि युवा होते ही हैं नियम तोड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से नियम की धज्जियां उड़ाई गई। और लेकिन अब जब कहीं ना कहीं अब इनका आंदोलन शुरू हो चुका है तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर पुलिस कितनों की गिरफ्तारियां करती हैं, कितनों को डिटेन किया जाता है, कितनों को पर कार्रवाई होती है। क्योंकि एक तो ये कर दिए हैं बैरिकेडिंग तोड़कर। अब सवाल ये है कि देखिए ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है देखिए, और ड्रोन कैमरे से यहाँ पर पैनी नज़र जो है वो रखी जा रही है कि कोई भी गतिविधि हो, इनकी गतिविधियों को स्टोर कर लिया जाए और इनकी गतिविधियों पर पैनी नज़र। देखिए किस तरीके से जो बीजेपी का युवा नेता है शशांक राज, वो जेपीएससी कार्यालय के
गेट पर खड़े हो गए हैं और जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, जेपीएससी के पोस्टर को हटाते हुए जो शशांक राज हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जेपीएससी के गेट पर खड़े होकर जेपीएससी का जो पोस्टर है उसे हटाते हुए शशांक शेखर जेपीएससी के मुख्य द्वार के गेट पर चढ़ चुके हैं। जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी, उसके साथ साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। और यही वजह है कि यह तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है। और जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक देखिए तख्तियां लेकर के भी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं। जेपीएससी कार्यालय का घेराव, तख्तियां जो हैं उसे लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। और यही वजह है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से इनका आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन अगर उग्र होता है तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यह आंदोलन हो रहा है। सीधी तस्वीरें लाइव इंडिया के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जयपाल सिंह स्टेडियम से इनके रैली के रूप में यह कार्यकर्ता निकले और अब इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, हल्का बल प्रयोग, हटाने का प्रयास जबरन। और देखिए किस तरीके से इन्हें हटाया जा रहा है और पुलिस बल द्वारा उन्हें जबरन भेजा जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें जेपीएससी कार्यालय के बाहर और देखिए किस तरीके से इन्हें जबरन वहां से हटाया जा रहा है। और अब ये आंदोलन इनका समाप्त होता है, वापस अब ये जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यह आंदोलन अब अपना अंतिम रूप में है, इनका घेराव जो है वो अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनके पास कुछ बचा नहीं है। हेलो और उसके बाद दोबारा से परीक्षा करने आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।